गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति को समझने का प्रयास किया था कि भारतीय संसद क्या एक संप्रभु संस्था है या नहीं, संसद की प्रभुसत्ता पे संविधान क्या सीमाएं लगाता है, इनको समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि भारतीय संसद जो है उसकी कार्य और शक्तियाँ जो हैं वो क्या है। इंडियन पार्लियामेंट, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, किंतु विस्तृत शक्तियों का जो है वो प्रयोग करती है और महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। इसकी शक्तियाँ जो हैं वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले यदि हम भारतीय संसद की शक्ति को देखें, कार्य को देखें, तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। संसद जो है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की उसको शक्ति प्राप्त है। हमें पता है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और शासन की शक्तियों को जो है 3 सूचियों में बांटा गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सिर्फ संघीय सूची और समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। इसके अलावा सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और संकट काल के उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषय पर भी संसद जो है वो कानून बना सकती है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद जो है वो कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद जो है उस पर कानून बना सकती है। तो पहली जो संसद जो है उसके कार्य जो है या शक्तियाँ जो है वो है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। दूसरी हैं वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। और संविधान जो है वो संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव, अनुदानों की मांगें जो है वो संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। संसद जो है वो प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है और जो हमारे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो प्रतिवेदन है उस पर विचार करके उचित कार्रवाई करती है और संसद की स्वीकृति के बिना सरकार राष्ट्रीय वित्त में से खर्च करने का अधिकार सरकार को नहीं है। थर्ड जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। और भारत में हम संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्ता पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव है। संसद अनेक तरीक़ों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उसे उत्तरदायी बनाते हैं। संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं और संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके और सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना जो विरोध है जो वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो एक इम्पॉर्टेंट जो पावर है पार्लियामेंट का वो है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें जो संसद जो है वो मंत्रिमंडल पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो संसद जो है वो सारी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करती है। नेक्स्ट जो कार्य या शक्ति है संसद की वो है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि राज्यों की इच्छा के बिना वह ना तो उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तित कर सकती है, सॉरी, संविधान जो है वो संसद को ये राइट देता है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उसकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य का अस्तित्व जो है वो समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है, यानी जो सिटीजनशिप है उसका जो राइट है वो भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है।
नेक्स्ट जो है शक्ति वो है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं उसके पावर भी किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को ही राइट देता है कि वह संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में केवल संसद अपने दोनों सदनों के द्वारा ही संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पावर है पार्लियामेंट का वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद कुछ निर्वाचन शक्तियाँ उसको प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 54 जो है वो संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ देता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 66 जो है वो संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। आर्टिकल 66 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में भी संसद के सदस्य पार्ट लेंगे, भाग लेंगे। महाभियोग का अधिकार, राइट टू इम्पीचमेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उनको अब हटाने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। तो जो भारतीय संसद जो है उसके कार्य और शक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली शक्ति व्यवस्थापन संबंधी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरी वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं। तीसरी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर। फोर्थ है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ, पावर्स रिलेटेड टू स्टेट। संविधान में संशोधन शक्तियाँ, संशोधन से संबंधित शक्तियाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर्स और निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कार्य और महाभियोग का अधिकार। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद जो है संसद की इतनी सारी शक्तियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद की शक्तियाँ और कार्य जो है बहुत अधिक विस्तृत हैं। संसद जो है इनके अलावा संसद सार्वजनिक वाद विवाद का कार्य करती है और इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना का दर्पण और शिक्षक के रूप में कार्य करती है। यानी संसद जो है वो जो पब्लिक जो विवाद पब्लिक जो है प्लेस है जहाँ पे हम अपनी बात को कह सकते हैं और जो हम अपने जो भी हमारा लोकमत है उसको हम वहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाही या चलानी होती है। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है तो संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद जो है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे या उसको नष्ट कर दे। अब हम बात करेंगे संसद के गठन की। और संविधान जो है वो संविधान का जो आर्टिकल 79 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी और जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर होगा। और वो दोनों सदन कौन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होगा और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होगा। इस तरह से भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। उच्च सदन राज्यसभा जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि हैं और निम्न सदन जो है वो लोकसभा है और जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो संसद है उसकी राज्यसभा और लोकसभा जो है उसके गठन को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।